नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। टीजीटी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई। आप सब जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आपके मन में जो भी सवाल बने होंगे सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। और कुछ सवालों का जवाब अगर नहीं मिलते तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। लेकिन मुझे जितना बताना है, मुझे लगता है कि आपके जितने भी सवाल है सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जितने भी नए कैंडिडेट होंगे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले झारखंड हाई स्कूल यानी कि टीजीटी 2016 की अपडेट, बहुत सारी जो बातें हैं उसको लेकर के हम लोग आए हैं और पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा सबसे टीजीटी भर्ती की जो स्थिति है वो क्या है। मैंने सारी चीज़ें आपको टाइपिंग करके एक एक जो मुख्य मुख्य पॉइंट है, कोई भी बकवास नहीं, ओनली 4 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। तो क्या स्थिति है उसको आप जान लीजिए ताकि आगे आपको समझने में भी आसानी होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुख्य बातें सामने आ रही कि भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी, अब 2025 हो गया है। यानी कि कितने साल हो चुके? 9 साल हो चुके। 2016 में स्टार्ट हुई थी और 2025 आ चुका है, अभी 9 साल कंप्लीट हो चुके। अब समझ सकते हैं कि सरकार की नीति, सरकार के जो नियमावली बनाने वाले, सरकार के जो नालायक अधिकारी बैठे, उनकी सोच क्या होगी आप समझ सकते हैं इसी चीज से। आगे हम लोग बात करेंगे। इसके बावजूद काफी सीटें अभी भी खाली है। अभी भी सीटें क्या है? अभी भी सीटें आपका खाली है। आखिर सीटें क्यों खाली रह रही ये तो मुझे बताइए। 9 साल में एक विज्ञापन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा अनोखा राज्य यानी कि हमारे झारखंड राज्य में हो सकता है ना। देखिएगा 3 तरह के कैंडिडेट हैं। कौन कौन कैंडिडेट है वो भी देख लीजिएगा, सबका अलग अलग। देखिए मैं चाहूँ तो सिर्फ मुंह से भी बोल सकता हूँ, यानी कि अभी भी मुंह से बोल रहा हूँ, मतलब कि ऐसे ही। लेकिन जो मैं टाइपिंग करके एक एक पॉइंट को मैं लाता हूँ ना, तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती है। यहाँ पे देखिए कोई बकवास मैं नहीं करता इसमें। देखिए पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा 3 प्रकार के कैंडिडेट में से आप देख लीजिए कि वे उम्मीदवार जो मीना कुमारी केस में टैग है। पहला कौन है? मीना कुमारी वाले। दूसरा देख लीजिएगा वे उम्मीदवार जो मीना कुमारी केस में टैग नहीं है लेकिन पिटिशनर बन चुके हैं। पहला आपका मीना कुमारी में टैग है, दूसरा आपका मीना कुमारी में टैग नहीं, पिटिशनर बन चुके हैं। क्लियर। तीसरा देख लीजिए, तीसरा कौन सी कैंडिडेट है? वे उम्मीदवार जिनका केस 11 सितंबर के बाद हुआ है और अभी टैग नहीं हुआ। देखिए पहले मीना कुमारी वाला में टैग है, दूसरा मीना कुमारी वाला में टैग नहीं लेकिन पिटिशनर बने। तीसरा आपका 11 सितंबर के बाद आपका हुआ है, यानी कि जिनका केस 11 सितंबर के बाद है उनका अभी भी टैग नहीं हुआ। अब 3 प्रकार के मैंने आपको उम्मीदवार बता दिए। अब तीनों के क्या क्या बातें सामने ये भी मैं आपको बताऊंगा और पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा। ऐसा वीडियो आपको पूरा यूट्यूब में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जिस तरीके से मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 1 सितंबर वाले केस यानी कि मीना कुमारी में टैग, जिनका केस 1 सितंबर को हुआ है वे मीना कुमारी के केस में टैग है। किनका किनका ध्यान दें, जिनका केस आपका 1 सितंबर को कब हुआ था? 1 सितंबर को हुआ, उनका मीना कुमारी केस में टैग हो चुका और उनको इंतजार करना होगा क्योंकि सरकार का डबल बेंच यानी कि एलपीए केस चल रहा है। आपको पता होगा सरकार इतनी नालायक है, सरकार इतने चतुर चालाक, इतने बुद्धि लगाती है कि किस तरह के छात्रों को नौकरी ना दे। भाई छात्र यहाँ पे कोर्ट जाते हैं लेकिन सरकार कोर्ट जा रही है, जेएसएससी कोर्ट जा रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। गलती आप करें बोलते उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, समझ रहे ना। चलें जाने अंगनवा टेढ़, वही हाल हो गया। हमें खुद अकल नहीं है, बोलेंगे तुम्हारा अंगना टेढ़ा है तुम्हारा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल समझ रहे। देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहे हैं। फैसला इनके पक्ष में आया तो डायरेक्ट फायदा मिलेगा, समझे। और पॉइंट नंबर 4 देखिए 11 सितंबर वाला केस। 11 सितंबर वाला केस क्या मामला है अभी आपको पता है। ये मीना कुमारी टैग, मीना कुमारी का जो केस है उसमें टैग नहीं है, लेकिन जज साहब ने साफ कहा है कि 1 सितंबर वाले केस का फैसला इन पर भी लागू होगा। देखिए जो टैग नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखिए अगर फैसला आता है तो इन पर भी लागू होगा, ये जज साहब के द्वारा बोल दिया गया। क्लियर, यानी कि बिना दोबारा केस लड़े डायरेक्ट लाभ मिलेगा। बहुत ही शानदार। चलिए हम लोग भी चाह रहे थे और वो सारी चीजें हो रही है। इन्हें केवल जेएसएससी में आवेदन करना होगा। जो भी कैंडिडेट है उनको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आवेदन करना होगा? वो है आपका जेएसएससी। आगे देखिएगा आप यहाँ पे
पॉइंट नंबर 5 को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए पूरा ये विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 11 सितंबर के बाद वाले केस का क्या मामला है। 11 सितंबर यानी कि जिनका केस बाद में हुआ है वे ना तो टैग है और ना ही उनकी सुनवाई हुई। 11 सितंबर के बाद जिनका जिनका केस हुआ है उनका ना सुनवाई हुआ है ना टैग हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है सामने, अभी इन्हें जेएसएससी में आवेदन करने की भी अनिवार्यता नहीं है। जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपका 11 सितंबर से बाद वाला हुआ तो आप समझ लीजिए सुनवाई के बाद फैसला आने पर ही लाभ मिलेगा, है ना। सुनवाई के बाद आपका फैसला आने के बाद ही आपको लाभ मिलेगा। पॉइंट नंबर 6 आप ध्यान दीजिएगा, जज की टिप्पणी और महत्वपूर्ण बातें। जज सब क्या बोले जिसके लेकर के आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम एक ऐसे छात्र है, हम एक ऐसे स्टूडेंट है जो हमें हर एक चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। झारखंड में अगर हम जरा सी भी मिस्टेक कर देते बहुत बड़ा मामला खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि बिना केस किए हुए झारखंड में कोई नियुक्ति या कोई विज्ञापन कंप्लीट नहीं होती, तो आपको जागरूक रहना होगा, समझे। तो देखिए यहाँ पे जज की टिप्पणी महत्वपूर्ण बातें जो है, जो सीट बची है उन्हें पिटिशनर में ही भरा जाएगा। जज साहब का काम देखिए, इसलिए पिटिशनर बनना क्यों जरूरी था। पिटिशनर जो है बनना क्यों जरूरी, मैंने आपको बोला पिटिशनर क्या है, एक जुआ है। क्या है, एक जुआ है। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो खत्म हो जाएगा। पिटिशनर एक क्या है, एक जुआ है, समझे। देखिए मीना कुमारी केस का फैसला बाकी मामलों पर भी लागू होगा। मीना कुमारी जो केस का फैसला है बाकी फैसलों पर भी लागू होगा, ये भी आप जान लीजिए। अगला मैं बात करूं पॉइंट नंबर 7, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैंडिडेट याचिका कुछ लोग समय नहीं पा रहे कि उसमें क्या बोले, कैंडिडेट कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना होगा। बिल्कुल सही बात, बहुत सारे छात्र अभी भी नहीं जान रहे, आप में से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो आपको क्या करना, मैं आपको लास्ट ऐसे बता दूं। जांच आयोग के अध्यक्ष का इंतजार लोग परेशान हैं, और अब जांच कौन करेगा। समझ रहे हैं कि जांच आयोग के अध्यक्ष का ही जो ये है वो क्या कर दिए, इनकार कर दिए। जांच आयोग जो आपका जांच आयोग के अध्यक्ष है क्या कर दिए हैं, इनकार कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लोग परेशान हो चुके हैं कि अब जांच करेगा तो कौन करेगा। आगे हम लोग बात करते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए पिटिशनर ग्रुप यानी कि टीईटी 2016 क्या मामला है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, 413 कैंडिडेट खुद को ग्रुप में पिटिशनर बने के, यानी कि 400 जो पिटिशनर 13 कैंडिडेट है। आपको पता है कि कई सारे ऐसे ग्रुप है जहाँ पे बने हुए हैं। आप देख लीजिएगा किन के बारे में बात करो, आप लोग समझ गए होंगे, उनसे आप जुड़ सकते हैं। और कुल मिलाकर 700 प्लस कैंडिडेट हो चुके हैं कि नहीं, एक व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे एक मुख्य व्यक्ति इनका नाम दिया हुआ है, खैर ये अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। पहले का अनुभव, जैसे कि आपका जेटे 2013 पास कैंडिडेट 2024 में सीधे नियुक्ति भी इसी टीम के प्रयास से हुई थी। और आगे देखिएगा यहाँ पे लगभग 1750 कैंडिडेट पिटिशनर बने थे, जिनमें से आपका 1000 प्लस का जॉब मिला था। देखिए क्या करना है आपको, सितंबर वाले यानी कि 1 सितंबर वाले इंतजार करें जेएसएससी में आवेदन करना, है ना। समझ रहे, 1 सितंबर वाले जो भी है इंतजार करें और जेएसएससी में आवेदन करें। अगला 11 सितंबर वाले जेएसएससी में आवेदन जरूर करें, घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों के लिए बात करें। तीसरा भी सुन लीजिए, 11 सितंबर के बाद वाले अभी कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस केस की सुनवाई का इंतजार कीजिए। क्लियर हो गया होगा। अगर नोट में अगर बात करूँ मैं, तो ज़्यादा टेंशन ना ले, सब पॉजिटिव चल रहा है। और जो भी जानकारी होगी आपको यूट्यूब या व्हाट्सएप से जरिए जरूर बताइए। जो लोग टेलीग्राम में भी बताया जाएगी, जो लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को मैं तुरंत तुरंत अपडेट दे सकूँ, कुछ भी नोटिस है, रिजल्ट हो। और जो लोग व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहाँ से जुड़ सकते हैं। क्लियर। और मैं आपको एक नंबर भी दूंगा, आपके मन में जो भी सवाल होगा जरूर पूछेगा। 1 सितंबर वाले और 11 सितंबर वाले दोनों को फायदा मिलेगा, बाद में केस करने वालों को सुनवाई के बाद लाभ मिलेगा। और अभी सबसे जरूरी काम जेएसएससी में आवेदन करना, विशेषकर 1 से 11 सितंबर वालों के लिए। क्लियर। तो ये था आज का पूरा अपडेट, मैंने एक एक पॉइंट को आपको दर्शाया, और उम्मीद है कि आपके मन में जो भी सवाल होगा क्लियर हो गया। और कुछ सवाल तो जरूर कमेंट करके बताइए। जो भी नए कैंडिडेट है, पुराने कैंडिडेट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड दरोगा का, जेट का, या किसी भी एग्जाम का, झारखंड का हो, एसएससी का हो, या सेंट्रल का या झारखंड का, है ना, किसी का भी तैयारी करें, आप तैयारी कर सकते हैं। सुबह 6:30 बजे लाइव होता है इसी यूट्यूब चैनल पर। प्रतिमा मैम क्लासेस लेती है इंग्लिश का, फिर आप 1 घंटे का 6:30 से 7:30
आधा घंटा गैप रहता है। फिर आपका 8 से 9 आपका अभिजीत सर हिस्ट्री ले रहे हैं। पॉलिटी समाप्त हो चुका है, पॉलिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर 1 घंटा इधर होता है, फिर आधा घंटा गैप, 9:30 से 10:30 मैथ लेते हैं। कौन? यहाँ पे आपका शेखर सर। क्लियर? अगला आपका 2 बजे से 3 बजे अभिषेक सर लेते हैं रीजनिंग आपका। फिर आपका मैं आपको 3:30 से आपका झारखंड जी के लेता हूँ। तो ये थे आपके आज के जो भी सवाल थे, आपको क्लियर हो गया। आप तैयारी करना चाहते हैं, आप शेड्यूल देख सकते हैं कब कब कौन सी क्लासेस होते हैं, आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।